हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीपीएससी एचपीजीके की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे हम। अगर आपने एचपीजीके सीरीज की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट मैच्ड करेक्टली विद इट्स डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन सा निम्नलिखित स्थान अपने जिले के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो पहला दिया गया है डाडासीबा। डाडासीबा कांगड़ा में है, बिल्कुल करेक्ट मैच है। कांगो, चांगो जिसको पढ़ते हैं, चांगो लाहौल स्पीति दिया है, लाहौल स्पीति में नहीं है चांगो, चांगो किन्नौर में है। ओके, तो ये मैच सही नहीं है। वही क्वेश्चन में पूछा था कौन सा सही मैच नहीं है, तो चांगो वाला मैच जो है ये सही नहीं है। थर्ड अगर देखें, जातक, जैतक सिरमौर में है, बिल्कुल सही है। और कसोल कुल्लू में है, बिल्कुल सही मैच है। तो ऑप्शन बी इसमें गलत दिया है, तो सही उत्तर इसका ऑप्शन बी होगा। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कसोल को और किस नाम से जाना जाता है। कसोल को मिनी इजराइल के नाम से भी जाना जाता है, मिनी इजराइल। जो जातक है यहाँ पे सिरमौर में जातक किला भी है। ओके, जातक किला, जातक फोर्ट। जातक फोर्ट का निर्माण करवाया था रंजौर सिंह ने। रंजौर सिंह ने जातक किले का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द हाईएस्ट पीक इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी की पहचान कीजिए। तो हमारे पास चोटियां दी गई है, जोकरादेन, गेपांगो, पीशू और गुशु। जोकरादोन पीक ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है और इसकी हाइट है 6473 मीटर एबव सी लेवल, ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। गोपांगो ये डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है पीक, एंड इसकी हाइट है 6050 मीटर। एंड पीशू पीक डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है अगेन, एंड इसकी हाइट है 5671 मीटर एबव सी लेवल। एंड गुशु पीक भी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है और इसकी हाइट है 5607 मीटर एबव सी लेवल हाइट है इसकी। तो सबसे ऊंची चोटी इनमें से है जोकरादोन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जोकरादोन चोटी। किन्नौर की वैसे सबसे जो ऊंची चोटी है वो है शिला चोटी, शिला पीक। शिला पीक की हाइट है 7026 मीटर अबव सी लेवल। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द तेलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के तेलियों के बारे में, जो तेली ट्राइब है इनके बारे में कौन सा जो है कथन सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो इनकी स्टेटमेंट अगर देखें तो पहली स्टेटमेंट है, दे आर बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम। वे जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं, तेली ट्राइब। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये दोनों धर्मों में पाए जाते हैं, हिंदू धर्म में भी और मुस्लिम धर्म में भी। तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा इन द ईयर 2011। वर्ष 2011 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो पहला ऑप्शन दिया है ब्रिज बिहारी लाल भुटेल। ब्रिज बिहारी लाल भुटेल ये विधानसभा अध्यक्ष थे हिमाचल प्रदेश के। ये 2012 में बने थे, 12वीं विधानसभा चुनावों में के बाद। ओके, तो यहाँ पे 2011 पूछा है तो ये तो नहीं होगा, और ये पालमपुर से थे। गुलाब सिंह 9वीं विधानसभा के अध्यक्ष थे, ये 1998 में विधानसभा अध्यक्ष बने थे गुलाब सिंह। और इस समय मुख्यमंत्री थे प्रेम कुमार धूमल, पीके धूमल। गंगूराम मुसाफिर ये 10वीं विधानसभा के अध्यक्ष बने थे, गंगूराम मुसाफिर सन 2003 में। तुलसीराम 2011 में विधानसभा के अध्यक्ष थे, ये 11वीं विधानसभा के अध्यक्ष थे जिनके चुनाव हुए थे 2007 में। ओके, तो सन 2011 में भी यही विधानसभा अध्यक्ष थे तुलसीराम। इस समय गवर्नमेंट थी हिमाचल में बीजेपी की, और मुख्यमंत्री बने थे अगेन प्रेम कुमार धूमल। सो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, 2011 में तुलसीराम थे विधानसभा अध्यक्ष। अब वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि एट प्रेजेंट हिमाचल प्रदेश सुक्खू सरकार में विधानसभा अध्यक्ष कौन है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित उस मंदिर की पहचान कीजिए जो पैगोडा शैली में नहीं बना है। तो पहला ऑप्शन देखिए, हडिम्बा देवी। हडिम्बा देवी टेम्पल तो
पैगोडा शैली में ही बना है। स्टेटमेंट बिल्कुल, ऑप्शन बिल्कुल सही होगा ये। यहाँ पूछा है कौन सा नहीं बना है। ओके, तो ये तो हिडिंबा देवी तो पैगोडा शैली में है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर भी पैगोडा शैली में है, पैगोडा स्टाइल में है ये दोनों टेम्पल। ये दोनों ही डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, कुल्लू के मनाली में। ओके, बिजली महादेव टेम्पल भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, लेकिन इसका जो स्टाइल है, इसकी जो शैली है वो पैगोडा शैली नहीं है। ये टेम्पल पेंट रूफ स्टाइल में बना हुआ है। ओके, पेंट रूफ स्टाइल में। कामेश्वर टेम्पल ऑप्शन में है, ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में है टेम्पल। हडिम्बा देवी टेम्पल का निर्माण हुआ था 1553 AD में, और किसने कराया था? राजा बहादुर सिंह ने। राजा बहादुर सिंह। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑफ लैंड होल्डिंग इन हिमाचल प्रदेश एज पर एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16। वर्ष 2015-16 की कृषि जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में भूमि धारण लैंड होल्डिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्टेटमेंट सही है? तो स्टेटमेंट्स अगर देखें तो स्टेटमेंट जो सी है, सेमी मीडियम एंड मीडियम फार्मर्स ओन अबाउट 10.85% लैंड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। अर्ध मध्यम और जो मध्यम आकार के किसान हैं वो 10.85% भूमि के स्वामी हैं। ओके, जो मीडियम फार्मर है उनके पास जो लैंड है वो है 2.60%, और जो सेमी मीडियम है उनके पास जो लैंड है वो है 8.25%। तो इनका अगर सम कर दें तो हमारे पास आएगा 5, 8.10.85%। ओके, जो कि यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और जो फोर्थ ऑप्शन है, बड़े किसान 0.70% भूमि के स्वामी है। जो लार्ज फार्मर हैं जो इनके पास जो ये लैंड ओन करते हैं वो है 0.30%, 0.30% लैंड ये ऑक्युपाई करते हैं, ये ओन करते हैं, 0.70 नहीं करते हैं, तो स्टेटमेंट गलत है। ओके, अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम विच हिमाचल प्रदेश क्रूड बर्थ रेट नॉट लोअर। निम्नलिखित में से पहचान कीजिए जिसने हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक रूप से जन्म दर नीचे है, जिस स्टेट की हिमाचल से। तो हिमाचल प्रदेश की जो प्राकृतिक रूप से जो जन्म दर है, क्रूड बर्थ रेट है, यह है 15.3। तो हिमाचल से कम किस स्टेट की है क्रूड बर्थ रेट, नेचुरल या प्राकृतिक रूप से जन्म दर? तो हरियाणा की अगर देखें तो हरियाणा की 19.9 है, पंजाब की 14 है, 14.3, उत्तराखंड की 16.6 है, और पूरे भारत की अगर देखें तो 19.5 है। तो हिमाचल से नीचे किसकी है? ये पंजाब की है। क्वेश्चन में पूछा है हिमाचल की जो क्रूड बर्थ रेट है वो किस स्टेट से लोअर नहीं है, तो ये पंजाब से लोअर नहीं है, यानी पंजाब की कम है हिमाचल से, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पंजाब। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी पॉपुलेशन की परसेंटेज कितनी है? तो एसटी पॉपुलेशन की परसेंटेज 2011 की सेंसस के अनुसार है 5.71%। 5.71% पॉपुलेशन है एसटी की, शेड्यूल्ड ट्राइब की। अगर एससी पॉपुलेशन की बात करें हिमाचल प्रदेश में परसेंटेज में, तो वो है 25.19%। 25.19% पॉपुलेशन है एससी की, शेड्यूल्ड कास्ट की, और शेड्यूल्ड ट्राइब की 5.71%। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहली स्टेटमेंट अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम वॉज सेटअप ऑन 25 अप्रैल 1989। महिला विकास निगम की स्थापना 25 अप्रैल 1989 में नहीं हुई थी, 1989 में हुई थी, लेकिन 25 अप्रैल को नहीं थी। एग्जैक्ट डेट थी 10 अप्रैल, 10 अप्रैल 1989 को हुई थी महिला विकास निगम की स्थापना, तो स्टेटमेंट गलत है ये। सेकंड स्टेटमेंट है, देयर वाज नो वीमेन कैबिनेट मिनिस्टर इन हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली अप टू 1971, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। वर्ष 1971 तक हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कोई भी महिला नहीं थी, सही है। थर्ड स्टेटमेंट है, हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली वाज रिवाइव्ड इन 1963। 1963 में
विधानसभा पुनर्जीवित हुई थी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखिए हुआ क्या था, 15 अगस्त 1957 को प्रदेश में टेरिटोरियल काउंसिल की स्थापना हुई थी और इसके जो अध्यक्ष बनाए थे वो थे ठाकुर करम सिंह को इसका प्रेसिडेंट अध्यक्ष बनाया था और उपाध्यक्ष बनाए थे विद्याधर को जो है उपाध्यक्ष बनाया गया था। 15 अगस्त 1957 को टेरिटोरियल काउंसिल की स्थापना हुई थी। बाद में से 1963 में टेरिटोरियल काउंसिल को समाप्त कर दिया गया था। इसे हिमाचल प्रदेश विधानसभा में फिर से परिवर्तित कर दिया गया था। ओके, विधानसभा में कब किया गया था? 1 जुलाई 1963 को। तो इसी साल माना जाता है 1963 को विधानसभा रिवाइव हुई थी, पुनर्जीवित हुई थी। ओके, 1 जुलाई 1963 को। मुख्यमंत्री बने थे वाईएस परमार। विधानसभा के टोटल सदस्य होते थे 43 विधानसभा अध्यक्ष थे देशराज महाजन। ये जो ठाकुर करम सिंह थे इनको बना दिया गया था फिर राजस्व मंत्री। इन्हें राजस्व मंत्रालय दिए गए थे, इनके बाद राजस्व मंत्री बना दिया गया था विधानसभा में। तो स्टेटमेंट थर्ड सही है। फोर्थ स्टेटमेंट है द केसी शर्मा कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू इंक्वायरी अबाउट द बेनामी प्रॉपर्टीज इन हिमाचल प्रदेश। केसी शर्मा कमेटी की नियुक्ति हिमाचल प्रदेश में बेनामी जायदादों की पड़ताल करने के लिए की गई थी। तो जो बेनामी प्रॉपर्टी के लिए कमेटी अपॉइंट की गई थी वो कमेटी केसी शर्मा कमेटी नहीं थी। उस कमेटी के जो हेड थे उनका नाम था जस्टिस डीपी सूद के द्वारा हेड की गई थी। जो हेड थे इस कमेटी का नाम था बेनामी प्रॉपर्टीज या बेनामी कमीशन। ये कमीशन बनाया गया था 2011 में। तो इसमें ऑप्शन बी और सी सही है। ऑप्शन 2 और 3 यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश द पुलिस रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर वाज शिफ्टेड टू जुंगा इन 1974। वर्ष 1974 में हिमाचल प्रदेश में वर्ष 1974 में पुलिस रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर किस स्थान से जुंगा में बदला? तो हिमाचल प्रदेश में वर्ष 1974 में पुलिस रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर जो है ये चंबा से 1974 में चंबा से बदला गया था जुंगा को। ओके, जुंगा शिमला डिस्ट्रिक्ट शिमला जुंगा को ट्रांसफर हुआ था 1974 को पुलिस रिक्रूट सेंटर ट्रेनिंग सेंटर। इसके बाद शिमला से 25 जुलाई 1995 को इसे फिर से बदला गया शिमला से कांगड़ा के लिए, द्रोणगढ़ कांगड़ा के लिए। ओके, सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका, चंबा से बदला गया था ये जुंगा के लिए। अगर आपसे पूछते कि 1995 में ये कहाँ से बदला गया था द्रोणगढ़ के लिए, तो ये 1995 में शिमला से बदला गया था, जुंगा से बदला गया था द्रोणगढ़ के लिए, जिसे द्रोह भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पुलिस के एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन है रोंगटोंग हाइडल परियोजना, रोंगटोंग हाइडल प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो रोंगटोंग और शोंगटोंग ये दो सिमिलर नेम वाले प्रोजेक्ट्स हैं। एक शोंगटोंग है, ये एक रोंगटोंग है। रोंगटोंग लाहौल स्पीति में है और शोंगटोंग किन्नौर में है। रोंगटोंग ये केवल 2 मेगावाट का है, छोटी सी प्रोजेक्ट है, ये छोटा सा प्रोजेक्ट है। रोंगटोंग लाहौल स्पीति में है और शोंगटोंग किन्नौर में है, किन्नौर बड़ा है। ओके, शोंगटोंग 450 मेगावाट की है, ये सतलुज नदी पे है। ओके, किन्नौर में सतलुज रिवर पे। अब जल विद्युत परियोजना की बात हो रही है तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की यहाँ पे बात होगी। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना हुई थी 1971 को, 1971 ईस्वी को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना हुई थी। और अंत में लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, विच टाउन ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट वाज नेम्ड किरीग्राम? किरीग्राम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कांगड़ा जिले के किस टाउन का नाम था? ओके, किरीग्राम किसका नाम था? बैजनाथ का, पालमपुर का, धर्मशाला का या नूरपुर का? आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है अपना आंसर। किरीग्राम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के किस टाउन का नाम था, प्राचीन नाम? ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया यहाँ पे तो आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे।
और फर्स्ट कमेंट में। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ या किसी भी एस्पिरेंट के साथ वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।